आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से, क्योंकि बाइक की कुछ शूट करनी थी, तो वो सब तो हो चुका। हेलो नमस्ते वणक्कम स्वागतम सलाम, विशाल मेरा नाम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में हम रिव्यू करने वाले हैं हमारी बाइक की, हमारी मारी की, जो है कुछ ऐसी Honda CB200X। तो इतना तो मैं श्योर करता हूँ आपको कि ये वाला रिव्यू देखने के बाद आपको कोई और रिव्यू देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वाले रिव्यू में मैं कवर करूंगा इसके जो ये रियर व्यू मिरर्स है, इससे लेके इसके टायर तक सारे कवर करूंगा मैं। क्या है, कैसा है, माइलेज क्या है, सब कुछ। तो अभी आपके सामने बाइक के कुछ बी रोल शॉट्स है, पहले आप वो एंजॉय कीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं बाइक की कुछ स्पेक्स के बारे में। इस बाइक को लेने से पहले हमने टोटल 3 बाइक्स की शॉर्टलिस्ट की थी। तो पहले नंबर पे आती है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, और दूसरे नंबर पे आती थी ये हमारी Honda CB200X, और तीसरे नंबर पे आती थी हीरो एक्सपल्स 200। अगर हम बाइक के कुछ मेन स्पेक्स की बात करें जो कि थोड़ी कूल लगती है, बाइक को थोड़ी मस्कुलर दिखाती है, वो है इसका एक बल्कि डिजाइन, जो कि आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा। और इसमें आपको मिल जाती है USD फोक्स, जो कि इस रेंज की बाइक्स में आपको नहीं मिलती यूजुअली। और नॉर्मली एडवेंचर बाइक्स से अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे कि हीरो एक्सपल्स से या फिर हिमालयन पे, तो उनमें भी ये नहीं आती। तो सबसे पहले आते हैं मिरर्स के ऊपर। तो मिरर्स का क्या है कि ये जो मिरर्स है ना, ये नॉर्मल जो होंडा डियो के मिरर्स है, ये वही दे दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत की है होंडा वालों ने। और मीटर क्लस्टर जो है वो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे आ गया आपका फ्यूल का, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज, और यहाँ पे स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे एक सेक्सी सी रेड लाइन दी गई है जो कि 11,000 RPM तक एक्सटेंड होती है। और जहाँ तक कि बाइक की किलोमीटर्स की बात करें, तो ये बाइक ज़्यादा नहीं चली, ये चली है आपकी 2590 किलोमीटर। और जो मेन बात है कि मैं इसे ज़्यादातर अपने काम के लिए यूज़ नहीं करता, तो मैं बस जब लॉन्ग राइड्स ये सब करता हूँ मैं तभी बाइक निकालता हूँ। और बाइक की कुछ हाइलाइट्स में है आपकी USD फोक्स, फ्रंट का बल्कि डिज़ाइन, और ये रियर का 140 सेक्शन का टायर, जो कि काफ़ी मस्कुलर लुक देता है बैक साइड से भी। तो ये है आपकी हाई बीम, लो बीम यहाँ पे, और ये है टर्न शिफ्ट इंडिकेटर, और ये है हॉर्न, और ये रहा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और बाकी ये जो है ये है हैजर्ड के लिए, और ये इग्निशन। तो बाइक का लुक कुछ ऐसा आता है हैजर्ड के साथ। और बाइक काफ़ी गंदी लग रही है, पर क्या करें, हमारे सर के ही कुछ ऐसी है कि जितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें पर हो नहीं पाती, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया है आपको। तो यहाँ पे सामने हमें मिल जाते हैं डिस्क रोटर्स, जो कि 276 mm के है, और इसके साथ आती है आपके निसिन की 2 पिस्टन कैलिपर्स। और पीछे जो आपको डिस्क मिलती है वो मिलती है आपके 220 सेक्शंस की डिस्क रोटर्स, जो कि सिंगल निसिन के कैलिपर के साथ है। और अगर बात करें इसकी टायर्स की, तो 110/70 आते हैं, जो कि 17 इंच के हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा खटकता है बात की, अगर ये 18 इंचेस या फिर 21 इंचेस के होते तो काफ़ी बेटर थी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था। और ये पीछे जो आपके अगर रियर सेक्शन के टायर्स की बात करें, तो ये आती है आपके 140/70 की, जो कि काफ़ी वाइड है, आप देख सकते हो। और ये भी आपकी 17 इंच की आती है। तो बाइक बैक साइड से काफ़ी मस्कुलर दिखती है, ये देखिए। बाकी अगर हम टैंक साइज़ की बात करें, तो टैंक है बाइक की 12 लीटर्स की, जो कि देखने में तो काफ़ी बड़ी लगती है पर है नहीं, तो ये थोड़ा सा खटकती है। पर बात ये है ना कि इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है, जो कि 45 से 50 देती है। अगर आप सोलो बंदे हो, बैक में कोई पिलियन या फिर कोई हैवी लगेज नहीं है, तो ये आराम से आपको 50 की माइलेज दे देगी। पर अगर बैक में पिलियन बिठाते हो, साथ में कुछ हैवी लगेज वगैरह है, तो ये आपको 40 का एवरेज कहीं से भी निकाल के दे देगी।
और बाकी अगर हम बात करें इसके जो नीचे बोलते हैं कि इंजन कवर दिया गया है, तो ये इंजन कवर कोई काम का नहीं है। ये देखिए, ये पूरी तरह से प्लास्टिक का है, तो ये कभी भी कहीं से भी टूट सकता है। सो अगर हम बात करते हैं कि हमने हिमालयन या फिर एक्सपल्स 200 क्यों नहीं ली, तो उसके भी कुछ रीजंस हैं जो कि अभी आपको बताएंगे। जैसे कि एक्सपल्स का हमने चलाया था और कुछ बातें ऐसी थी एक्सपल्स के बारे में, जो कि सबसे बड़ी बात जो मुझे एक्सपल्स की खटकी आपकी है सीट। तो ये आप देख सकते हैं इसका सीट काफ़ी वाइड है, तो एक्सपल्स का सीट जो मुझे लगा वो काफ़ी नैरो है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मुझे प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए नहीं चाहिए। सो अगर आपको प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए ही कोई बाइक चाहिए तो मैं बोलूँगा एक्सपल्स 200 बेस्ट है उसकी सेगमेंट में। कोई बीट नहीं कर सकता उस बाइक को, मैंने चलाई है वो बाइक, काफ़ी बढ़िया है। और आप जहाँ से जैसे चाहे वैसे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है उस बाइक पे। बस मुझे थोड़ी बहुत एडवेंचर भी चाहिए थी, तो यही इसीलिए हमने ये ली। और जो हमारी थर्ड ऑप्शन थी वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो वो हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि देखिए पहला तो बजट हम जैसे भी बढ़ा लेते, थोड़ा सा ही इससे ज़्यादा था, तो हम बजट हम इंक्रीज कर सकते थे, पर ऐसा नहीं है। तो हिमालयन में आपको यहाँ पे ये एलॉयज नहीं आती, तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स मिलती है। तो आप इतना पैसा दे रहे हो, उसके बाद भी आपको अगर स्पोक व्हील्स मिलती है तो ये कोई सेंस नहीं बनाती लेने के लिए। तो अगर मैं हिमालयन लूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं राइड नहीं कर सकता, मैं कर सकता था, लेकिन काफ़ी जगहों पर ना मुसीबत थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें अलग से फिर एलॉयज डलवाने पड़ते, जो कि उसका खर्चा अलग से आता। तो इतना मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था बाइक पे, तो बस इसी वजह से। और ऐसा नहीं है कि मैं हिमालयन या फिर एक्सपल्स के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहा हूँ, तो ये बस मेरी ओपिनियंस है। तो और जैसा कि है, मैं किसी भी बाइक के बारे में कुछ भी बुरा कभी नहीं बोल सकता जब तक वो बाइक इलेक्ट्रिक ना हो। और ऐसा नहीं है कि इस बाइक में कुछ कमी नहीं है, कुछ कमियां तो इसमें भी है। जैसे कि अगर बाइक को देखेंगे आप, तो इस बाइक को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अर्बन एक्सप्लोरर या फिर अर्बन क्रूजर के नाम से भी बुलाते हैं। तो अगर आपको कोई बाइक अर्बन एक्सप्लोरर या फिर अर्बन क्रूजर के नाम से बुलाए, तो इसका मतलब यही है कि कुछ गलतियों को छुपाया जा रहा है और उन गलतियों को हम सामने लाएंगे। तो बाइक के कुछ प्रोस की भी बात करेंगे, कॉन्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्स की बात करते हैं। तो कॉन जो मुझे सबसे बड़ी लगी पहली, तो वो ये है कि बाइक में आपको इतना पैसा देने के बाद भी आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता। तो आपको जो रियर है उसमें ABS नहीं मिलता, जबकि अगर आप इस सेगमेंट की अपाची देखोगे, अपाची 200 में, तो उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। तो सेकंड पे आपको इसका एक हेडलाइट, तो आप ये देखिए, तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ही कम है। और यहाँ पे अगर मैं इसको हाई बीम पे करूँ तो ये देखिए, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं बनाती। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आती है वो है पिलियन कंफर्ट। तो बाइक की पिलियन कंफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी है, मैं बोलूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये इनका एक्सपीरियंस है। हाँ, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुशनिंग कराने की। और इसकी अगली सीट काफ़ी अच्छी है, पर इसका जो पिलियन सीट है नहीं है, जो ये हाइट आता है ना, उसमें दिक्कत आता है कि अपना लेग्स ऐसे उठा हुआ रहता है, तो इस जगह में हाइट अंदर है थोड़ा दिक्कत आता है। अच्छा, तो ये है इनका रिव्यू। और इसमें से और एक कुछ है, तो ये सब कुछ कस्टम हम करवा सकते हैं। जैसे कि इसका जो ये हॉर्न है, ये स्कूटी वाला हॉर्न दे दिया इसमें। तो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा अगर लाउड होता है ये हॉर्न, तो बाइक के ऊपर जचता, क्योंकि बाइक का जो सामने से लुक आता है वो काफ़ी बल्कि आता है, और ये वाला हॉर्न इस पर जचता नहीं है। और बाइक मुझे पर्सनली थोड़ी पसंद नहीं आई जो कि इसमें है। इसमें आपको सिंगल LED आती है, अगर इसमें डबल या फिर ट्रिपल LED आती है, जैसे कि आपकी N250 या फिर N160 में आती है, तो काफ़ी बढ़िया लगती। और यहाँ पे हमने काफ़ी जगहों पर देखा है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, बाइक की हाइट थोड़ी ज़्यादा है या फिर थोड़ी सी लंबी है कंपेयर टू अदर बाइक्स। तो मैं आपको इस बाइक की हाइट दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा भाई है विक्रम, तो इसकी हाइट लगभग है 5'2", और अभी ये बाइक में बैठ के दिखाएगा। चलो। तो ये देखिए, तो पैर लगभग पहुंच रहे हैं। स्टैंड उठाना। हाँ, तो चला सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, चला सकता है, काफी आराम से चला सकता है। ये देखिए,
तो रोहित की हाइट है 5'7", तो आप देख सकते हो पैर काफ़ी अच्छे से पहुंच रहे हैं इसका भी, ये देखिए। और हमारी हाइट है 5'8". सो अब बात करते हैं कुछ प्रोस के बारे में। कॉन्स तो बहुत हो गई, तो कुछ प्रोस ये है कि बाइक में आपको दिए गए हैं USD फोक्स, जो कि दिखने में काफ़ी सेक्सी लगती है, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और बाइक का जो बल्कि डिज़ाइन है वो रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी देती है। और यहाँ पे दिए गए हजार्ड्स, जो कि थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा के, फिर भी अच्छी लगती है। इसके टायर्स देखिए, तो 140/70 के टायर्स आते हैं, जो कि 17 इंच के हैं, तो बढ़िया है। और इसका जो पावर है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है 16.1 न्यूटन मीटर 6000 RPM पे, और 16.99 PS एट 8500 RPM। बाइक की एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आपने देखा ही होगा पिछली वीडियोस में। और ये बाइक अंडर पावर भी फील नहीं होती, जैसा कि नाम है CB200X, पर ये 184 सीसी के होने के बावजूद भी कि जितने भी 200 सीसी के सेगमेंट में है, तो सबके मामले में ये माइलेज कुछ ज़्यादा ही निकाल के देती है। हाँ, पावर आप बोल सकते हो थोड़ा कम है, पर फिर भी चलेगा, क्योंकि मुझे एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए थी, जो कि कुछ यही है। तो बाकी अगर हम बात करें इसकी एग्जॉस्ट की, तो वो कुछ ऐसी है। तो आइडलिंग में कुछ ये साउंड आता है, तो साउंड कुछ ऐसी है। और बाइक की पावर हमें अच्छी इसीलिए मिल जाती है क्योंकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ की और एक जो मैं आपको डिसएडवांटेज की बात बोलूँगा या फिर कॉन्स बोलूँगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑयल कूलिंग नहीं दिखती है, यहाँ पे सिर्फ एयर कूलिंग है। पर फिर भी होंडा की जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसी वजह से मैं अगर लॉन्ग ट्रिप्स भी करता हूँ या फिर लॉन्ग टूर्स भी करता हूँ तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाकी बाइक की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 200 सीसी के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस बाइक को एडवेंचर कैटेगरी में कोई बीट कर पाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो अभी चलते हैं घर, फिलहाल भूख भी बहुत लग रही है, तो घर जाने से पहले कुछ रुकेंगे कहीं पे, कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।